हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का तमिलनाडु ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब इसका थोड़ा ऐसा है कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं। लास्ट डेट उन्होंने कहा है अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी तो नीट का रिजल्ट भी नहीं आया, ऐसे लास्ट डेट उन्होंने नहीं डिक्लेयर की है, बट स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म आज से। तो ऐसे बच्चे जो तमिलनाडु के हैं, वहां के हैं, नेटिव हैं या वहां पे पढ़ाई की है उन्होंने, तो वो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है 85% सीट्स के लिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट जिसकी 4,35,000 से लेके 4.5 लाख रुपए फीस होती है, इवन 5.5 तक कुछ प्राइवेट भी हैं यूनिवर्सिटीज, तो उनमें अगर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट कोटा सीट चाहिए तो आप तमिलनाडु के होने चाहिए या वहां पे पढ़ाई की होनी चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे जो कि 13-13.5 लाख रुपए वाली जो फीस है पर ईयर ट्यूशन फी, उस पे जाना चाहते हैं प्राइवेट में, तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं। और ऐसे ही एनआरआई कोटा के लिए कोई भी स्टेट का बच्चा एलिजिबल है। तो अदर स्टेट वालों के लिए केवल प्राइवेट कॉलेज, मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, उसके लिए फॉर्म भरना है। तमिलनाडु ओरिजिन के लिए, वहां के रहने वाले नेटिव स्टूडेंट्स के लिए, डोमिसाइल के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी उनको भरना है वो सब भर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं बच्चे, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, जैसा चाहें वहां के। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कोटा भी होता है। जो बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको भी कोटा मिलता है। अब स्टार्ट हो गए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप प्रोसेस पूरा, सारी चीजें साथ रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ रखिए। नीट रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसमें स्कोर भी मांगा है, अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में स्कोर मांगा है, तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक नीट का स्कोर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इतना वेट करना है आपको, फिर भर देना जल्दी, वेट मत करना लास्ट डेट का, क्योंकि लास्ट डेट अभी तक वैसे डिक्लेयर नहीं की है इन्होंने। तो ये है इनका ऐसा ब्रोशर इन्होंने दिया है तमिलनाडु ने। अच्छा, अब कोई बच्चा अगर हमसे ये पूछता है कि सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता हूं, अदर स्टेट का हूं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म नहीं भरना होता है। उसके लिए एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग है। अगर कोई भी इंडिया का बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा, अगर उसे किसी दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए केवल एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग है, 15% सीट है, उसके लिए जाना पड़ेगा। यहां फॉर्म केवल अदर स्टेट वालों को प्राइवेट चाहिए तो, और तमिलनाडु के उसी स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट चाहिए तो ये होता है। अब ये देखो, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है 29 तारीख से, लेकिन लास्ट डेट के लिए इन्होंने कहा है कि अभी नहीं बता रहे हैं कब होगी लास्ट डेट। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आ गया है, स्टार्ट हो गई है 29 तारीख से आज से, और लास्ट डेट अभी नहीं बताई जा रही है। ऐसे ही अगर किसी ने सीएमसी वेलोर के लिए फॉर्म भरा है, सीएमसी वेलोर के पहले फॉर्म निकले थे, टॉप कॉलेज है, आपको पता है, एम्स दिल्ली के बाद में इंडिया के अंदर आता है। फीस भी 54,000 रुपए ही होती है हर साल की, है प्राइवेट, लेकिन सीट कम होती है अदर स्टेट वालों के लिए, 2 से 4 सीटें ही हैं, क्योंकि सीएमसी वेलोर भी एक, सीएमसी लुधियाना भी है। तो सीएमसी वेलोर के लिए उस फॉर्म के अलावा ये भी भरना जरूरी है तमिलनाडु का मैनेजमेंट कोटा वाला, तभी आपको सीएमसी वेलोर में मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉर्म नहीं भरा होगा आपने तो आपको सीएमसी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर सीएमसी का भर दिया, ये नहीं भरा तो भी नहीं, ये भर दोगे और सीएमसी वाला नहीं भरा था जो कि निकल चुका, वापस नहीं निकलेंगे वो, तो उसके बेस पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, टॉप एम्स जितनी कट ऑफ जाती है सीएमसी के लिए मेनली, तो उनके लिए भी यही फॉर्म है। ये सब आगे की बातें, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो। ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, tnmedicalselection.org के नाम से। फिर आगे देखते हैं हम, ये इनका पूरा ब्रोशर है जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप पूरा चेक करिएगा जिनको भी फॉर्म फिल करना है। फिर नेक्स्ट जो आता है, यहां पर क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है कि उनको पहले tnmedicalselection.org पे जाना है, वहां पे फॉर्म फिल करना है, कौन सी कैटेगरी में, उस अकॉर्डिंग सारा, और ऐसा करके ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर जब नीट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपकी ये काउंसलिंग जब शुरू होगी एग्जैक्ट, तब भी आएगा कौन सा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपके रहेगी। फिलहाल फॉर्म्स आ गए हैं, इस पे जाकर के भरना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा के लिए। अगर तमिलनाडु का ही बच्चा है और दोनों कोटा में जाना है तो उसको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे, अलग अलग फीस देनी होगी। अदर स्टेट वाले केवल मैनेजमेंट कोटा भरेंगे, और अगर किसी को केवल गवर्नमेंट कोटा ही भरना है तमिलनाडु के बच्चे को, तो वो यही भरेगा। फिर आपको मैंडेटरी कॉलम सारे फिल करने, अपलोड करने सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद फीस पे करनी है। 500 रुपए तो है गवर्नमेंट कोटा के लिए, 1000 रुपए मैनेजमेंट कोटा के लिए। ये रिफंड नहीं होती है वापस, ये सारे इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से कोटा है वो। फिर पेमेंट करना है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ये तो नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कोटा के लिए 30,000 रुपए है
मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 लाख रुपए है। अदर स्टेट वाले अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि रिफंडेबल है अगर आपने रूल ब्रेक नहीं किए तो। हमने नीट काउंसलिंग का वीडियो बनाया था, जिसने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके देख ले, उसमें सारी बातें हमने बताई थी, क्या होती है नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल फीस और किस केसेस में वापस हो जाती है। यहां पर जो केसेस है फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपने कोई कॉलेज मिला और नहीं लिया तो भी रिफंड हो जाएगी। थर्ड और स्टे में कोई कॉलेज अलॉट हो गया और नहीं लिया तो रिफंडेबल नहीं होती है। एमसीसी में केवल फर्स्ट राउंड का होता है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, ऐसा छूट दी गई है आपको। फिर पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल, ये जो मैंने आपको बोला 500 रुपए गवर्नमेंट कोटा के लिए, 1000 मैनेजमेंट कोटा, वो तो नॉन रिफंडेबल है और ये रिफंडेबल आपने दिया। उसके बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, पूरा शेड्यूल आएगा जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, एमसीसी के बाद ही होता है, तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा और आपको कॉलेज अलॉट होगा। फिर जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकर के आप बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हैं, बेटर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं। अगर राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी फ्री एग्जिट है, आपको सीधा सेकेंड राउंड में जाकर के चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, कैंसिल हो जाएगी, वापस आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग तो करनी पड़ेगी हर तरह के बच्चे को। ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो भी ट्यूशन फी दो, कॉलेज में जाकर के फीस सबमिट करो, फॉर्म अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो और विलिंग करो फॉर री अलॉटमेंट। जैसे अपग्रेडेशन है उसको री अलॉटमेंट कहते हैं यहाँ पे। अगर री अलॉटमेंट के लिए आपको जाना है तो फिर से चॉइस फिलिंग भरनी होगी, अगर री अलॉटमेंट नहीं करना है तो रिटेन करो, उसी को रख लो, फिर आप उसी कॉलेज के साथ ओके हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम राउंड 2 है, राउंड 2 के भी यही रूल्स हैं, बट राउंड 3 के रूल्स चेंज हो जाते हैं। राउंड 2 में भी फ्री एग्जिट, अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट राउंड 3 में अगर आप चले गए और कॉलेज आपने नहीं लिया तो आपकी फीस जो है वो सिक्योरिटी फीस चली जाएगी। नॉट ज्वाइन कैंडिडेट्स हैव टू फोरफीट द सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपकी चली जाएगी, वो जो 1 लाख रुपए वो 30,000 रुपए। ट्यूशन फी एंड पे डिसकंटिन्यूएशन फी, यहां पर 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अगर फर्स्ट राउंड के बाद कोई कॉलेज छोड़ दिया किसी ने तो 10 लाख रुपए भरना पड़ता है। फर्स्ट राउंड के बाद भी छोड़ दिया, फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उस कॉलेज को छोड़ दिया आपने चलती काउंसलिंग में या काउंसलिंग एंड ओवर के बाद में, कभी भी एमबीबीएस पूरा होने से पहले पहले 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो डिसकंटिन्यूएशन फी देनी पड़ेगी और आगे के राउंड्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा अगर राउंड 3 के कॉलेज को छोड़ दिया तो। ठीक है जी, फिर ये सारी बातें आ गई। ऐसे ही स्ट्रे राउंड में भी यही रूल्स हैं सारे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं लिया तो ये सब चीजें आप पे अप्लाई होंगी। ठीक है, ऐसे ही नेटिविटी किसको कहा जाएगा, जो गवर्नमेंट के लिए जा सकता है, तमिलनाडु का नेटिव हो, हु क्लेम द नेटिविटी एज तमिलनाडु शुड सबमिट देयर नेटिविटी सर्टिफिकेट। मैं अभी बता देता हूँ किस किस को क्या क्या अप्लाई करना होता है, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे जो वहीं के बच्चे हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह सभी के लिए, कि किसके लिए कितना % है, क्या है, फिर क्या क्या फॉर्म में आपको फिल करना है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो एडमिट कार्ड नीट का, ये मत कहना कि वहां सबमिट हो गया था, जो आपने प्रिंट निकाला था बिना इन्विजिलेटर के साइन के, पहला पेज चलेगा, केवल पहला पेज। क्लास 10th और 12th 10th 11th 12th की मार्कशीट, उनके दोनों साइड आगे पीछे के, 10th 11th 12th। टीसी जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, 12th से जो आपको मिली है, या अगर कॉलेज लिया था तो कॉलेज से मिली है। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ स्टडी फ्रॉम 6th to 12th क्लास, अगर आपने वहां पे पढ़ाई की है तो उसका प्रूफ चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है वो चाहिए। नेटिविटी सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट नीड टू बी अपलोडेड, किसके लिए, फॉर द कैंडिडेट हु क्लेम दैट नेटिव एज तमिलनाडु फॉर कम्युनल रिजर्वेशन, उसके लिए चाहिए पेरेंट्स का। स्पेशल कैटेगरी अगर है किसी में भी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, एमिनेंट स्पोर्ट पर्सन है या एक्स सर्विसमैन है, उसको भी चाहिए। बोनेफाइड सर्टिफिकेट चीफ एजुकेशनल ऑफिसर से चाहिए, जिसमें ये रहे कि आपने 6th to 12th वहां से पढ़ाई की है। और अगर गवर्नमेंट स्कूल से है तो गवर्नमेंट स्कूल का प्रॉपर रहना चाहिए। 7.5% स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को, लेकिन 6 से 12 तक। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग फी एग्जाम्शन, जिनको फी एग्जाम्शन चाहिए उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। ऐसे ही इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसकी वेबसाइट पे जाके आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये किसके लिए, एक्सेप्ट स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ISCE बोर्ड, ठीक है, ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, चेन्नई फॉर द कैंडिडेट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज या बोर्ड्स। कोर्ट ऑर्डर्स अगर कोई हैं तो, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
कैंडिडेट्स अगर किसी ने नहीं वो किया या गलत दिया ऑल द एंटायर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी ने कोई गलत चीज़ें भरी है, सही नहीं भरा है कोई भी, तो उनकी एक तो फीस फोरफिट हो जाएगी, डी बार्ड फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर कोर्स, लीगल प्रोसीडिंग उनके अंदर ली जाएगी उनके लिए। इसलिए ध्यान रखना है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना है, हमको सही चीज़ें भेजनी है। इसलिए मैंने कहा नीट रिजल्ट आ जाए फिर ये फॉर्म फिल कर देना, आप लोग आउट तो हो गए हैं फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे मांगेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट या गार्डियन का नेम, परमानेंट एड्रेस और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी एंड नेटिविटी, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट एंड डिटेल्स, आधार नंबर, स्पेशल कैटेगरी अगर कोई है तो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 6 to 12 या इक्विवेलेंट, द कैंडिडेट दोज हु आर क्लेमिंग 7.5% रिजर्वेशन, उसके लिए वहां का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीट का रोल नंबर, रजिस्टर नंबर या एप्लीकेशन नंबर जिसको बोलते हैं, स्कोर, अब स्कोर तो रिजल्ट के बाद आएगा ना, इसलिए मैंने कहा इस फॉर्म को आप रिजल्ट के बाद भरें, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट, ये 4 चीजें मांगी जाएंगी। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, नेम ऑफ स्कूल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन होता है 12th क्लास, तो 12th के लिए सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, मार्क्स डिटेल, मदर टंग, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेरेंट ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट, सिविक डिटेल्स, नेटिव डिस्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फर्स्ट ग्रेजुएट डिटेल्स एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे स्टेप्स रहेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने नीट के फॉर्म में भरी थी सेम ही यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जो सिग्नेचर होंगे वो 4 से 20 KB के बीच में बॉक्स के अंदर प्रॉपर आपको डालने हैं। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडेड इन रेस्पेक्टिव फील्ड, ये प्रॉपर चीजें करनी है, इनकम्प्लीट रही तो आपका नहीं माना जाएगा। फिर वही है राउंड 1, राउंड 2 ये मैंने आपको समझा दिया, अलॉट होगा तो क्या होता है, नहीं अलॉट में क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। राउंड 2 तक अगर छोड़ देते हो कॉलेज मिले हुए को तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 3 या फर्दर में तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाती है, तमिलनाडु में ऐसा होता है, ठीक है जी। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख रुपए का वो भी लगता है। फिर कैटेगरीज ऑफ सीट्स, कैटेगरी ए 85% सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कैटेगरी A1 ESIC मेडिकल कॉलेज के लिए सीट्स, कैटेगरी बी गवर्नमेंट कोटा सीट इन सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा सीट, कैटेगरी सी में आते हैं 85% सीट इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, और कैटेगरी डी आती है गवर्नमेंट कोटा सीट इन सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेजेस, तो वहीं के बच्चों के लिए ये सब कैटेगरीज हैं। ऐसे ही 15% ऑफ द टोटल सीट इन ईच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ESIC मेडिकल कॉलेज, KK नगर, चेन्नई एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा, वो उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। फीस स्ट्रक्चर देख लें हम तो देख लो भाई, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस है पर ईयर 18,000 रुपए, BDS के लिए डेंटल के लिए कितनी है 18,000 रुपए सेम। ऐसे ही ESIC के लिए सब जगह पूरे इंडिया में सेम होता है, अदर स्टेट स्टूडेंट या ESIC नॉन वार्ड जो ESIC का वार्ड नहीं है अगर उसने लिया 1 लाख रुपए, ESIC का वार्ड है IP वार्ड है तो 24,000 रुपए 1 साल की फीस होती है ESIC कॉलेज में इंडिया के सारे में, ठीक है। इसी तरह से जो प्राइवेट है उसकी वापस हो सकता है कुछ अपडेशन आए, पिछली बार बढ़कर के भी आई थी फीस प्राइवेट की। ये सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट की बात करें तो ये 4,35,000 से स्टार्ट होके 4.5 लाख अलग अलग है। ये ध्यान रखें CMC के अंदर 56,000 रुपए फीस होती है, बाकी 4,35,000 से शुरू होकर 4.5 लाख बहुत सारों की है। किनके लिए, वहीं के बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस अलग अलग। ऐसे ही यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस 5.5 लाख तक होती है, 5,40,000। सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेज में 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी। तो ये सब रहता है अलग अलग तरह के कोटा के लिए कितने कितनी फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करनी होगी। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, ठीक है ये वाली बात हो गई। डिसकंटिन्यूएशन का मैंने आपको बताया था अभी 10 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन है। अगर राउंड 2 या उसके बाद कभी भी आप मिले हुए कॉलेज को छोड़ देते हो, ज्वाइन किए हुए कॉलेज को, तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, याद रख लेना भाई, क्लियर कट है ये। ऐसे ही राउंड 3 या स्टे वैकेंसी की अलॉटेड सीट को नहीं ज्वाइन करते हो तो भी आप पे ये चार्ज लगेगा, 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है जी। फिर डिसकंटिन्यूएशन आफ्टर एडमिशन तो भी 10 लाख रुपए, वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, सेम है दोनों के लिए। फिर हम बात करते हैं ये सर्टिफिकेट्स किसके लिए। केस 1 जो है वो कैंडिडेट्स हु आर नेटिव ऑफ तमिलनाडु और जिन्होंने पढ़ाई भी की है 10 to 12 तमिलनाडु से, 6 to 12। फिर केस 2 है कैंडिडेट्स हु आर नेटिव ऑफ तमिलनाडु लेकिन स्टडी की है उन्होंने 6 to 12 पार्शियली या फुली, आधा या पूरा कंप्लीट किसी बाहर के स्टेट से। तीसरा केस है कैंडिडेट्स हु आर नॉन नेटिव ऑफ तमिलनाडु, वहां के नहीं है, एंड स्टडीड स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 12
कंप्लीट फ्रॉम तमिलनाडु। तो केस 1, केस 2, केस 3 लिखा है। किस केस में किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है? एडमिट कार्ड सब में चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट सब में चाहिए, टीसी सब में चाहिए। नेटिविटी सर्टिफिकेट थर्ड केस में नहीं चाहिए, पहले दोनों में चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी थर्ड में नहीं चाहिए, पहले दो में चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ स्टडी पहले और तीसरे केस में चाहिए, दूसरे में तो पहले ही कहा है इन्होंने कि कंटिन्यू नहीं किए इन्होंने। बर्थ सर्टिफिकेट तीनों में चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तमिलनाडु में, याद रखना। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तीनों में चाहिए, बाकी सब चीजें तीनों में चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट्स अगर थर्ड केस है तो जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड केस में पेरेंट्स के भी चाहिए। ऐसे ही हमने बता दिया राउंड 1 में फ्री एग्जिट होती है, राउंड 2 भी फ्री एग्जिट है, बट राउंड 3 से फ्री एग्जिट नहीं है, वो सब आपको मैं समझा चुका हूं प्रॉपरली। वही सब चीजें यहां पर है, किस केस में क्या होगा वो आपको बता दिया है। ये वेबसाइट है, हमको देखनी है, जो तमिलनाडु की है। इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ दिखेगा। यूजी कोर्सेज में आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा सकते हैं। पूरे नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो यहीं पर नोटिफिकेशन देखो लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कोटा या मैनेजमेंट कोटा इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड एनआरआई कोटा। एनआरआई वाली भी यहीं से ही जा सकते हैं, इस पर क्लिक लगा देंगे। अगर प्रोस्पेक्टस चाहिए जो भी हमने आपको दिखाया था तो यहीं से आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से। फिर इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे आप, अगर वहां पे क्लिक करते हैं कि हमको यस इस पे जाना है, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है गवर्नमेंट और एक है मैनेजमेंट। अब तमिलनाडु का बच्चा जो दोनों में अप्लाई करना चाहता है उसको दोनों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। अदर स्टेट वाले बच्चों को केवल ये मैनेजमेंट कोटा वाला फिल करना होगा। एनआरआई कोटा के लिए भी केवल यही फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है और ऐसा ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपको फिल करना है। न्यू फी रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है और सारी चीजें फिल करनी है। बट मैं यही कहूंगा स्कोर आने दो नीट का, उसके बाद फिल करना। रीड प्रोस्पेक्टस पहला स्टेप आप पढ़ लेना सब लोग। रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन करनी है, जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड मेक पेमेंट। ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको करने रहेंगे बच्चों को, ठीक है। ये गवर्नमेंट के लिए, ये मैनेजमेंट कोटा के लिए, सबके लिए सेम ही चीजें हैं बाकी की। इसी तरह से अगर हम बात करें फीस की तो हमने बता दिया, ये गवर्नमेंट कोटा के लिए फीस होती है, जबकि मैनेजमेंट कोटा के लिए पहले 13 लाख थी, अब उसको 15 लाख कर दिया गया था लास्ट ईयर। अब देखते हैं इस बार अगर और कुछ भी बढ़ेगा तो 15 लाख रुपए अगर फीस में मैनेजमेंट कोटा में आपको जाना है अदर स्टेट वालों को, तो यहाँ का फॉर्म भरिए। ये पर ईयर ट्यूशन फी है, हॉस्टल अलग है और ये 1 साल की केवल ट्यूशन फी है, याद रखना। ऐसे ही एनआरआई कोटा 27 लाख रुपए का स्टार्ट होता है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस प्राइवेट अलग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 16,20,000 रुपए फीस है और एनआरआई कोटे के लिए 30 लाख रुपए फीस है। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो आप यहां पर अप्लाई करिएगा, फीस हाई है। अगर काउंसलिंग करनी है किसी भी तरह की, अगर तमिलनाडु का स्टूडेंट भी करना चाहता है, अदर स्टेट वाला, कहीं पर भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टेट में कहीं भी, तो एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान है हमारे पास में, हमसे आप परचेज कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। ऑल इंडिया स्टेट सब तरह की काउंसलिंग होती है। आयुष और वेटरनरी के 2 प्लान्स हैं, जो भी आपको लेना है इसके लिए क्या करना है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना, टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग में जाना और जो प्लान लेना है बिना कूपन कोड के परचेस कर लेना। फिर कोई दिक्कत रहे या हमारा ब्रोशर मांगना हो, पूछना हो क्या क्या सर्विसेज हैं, कितने स्टूडेंट्स को अब तक हमने एडमिशन दिलाया, उनके रिव्यूज क्या है, इन सब के लिए 72300533 पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। और जो बच्चे परचेस कर लेते हैं प्लान वो भी इस पे व्हाट्सएप कर देंगे। जिनको चाहिए कि हमें तो अब्रॉड से एमबीबीएस करना है सर, 30 से 35 लाख में रहना खाना पढ़ना सब कुछ हो जाए, पर ईयर 5 से 6 लाख ही खर्च करने पड़े, तो 7412028919 पे व्हाट्सएप कर दो। बाकी अच्छे कॉलेज आप पहुंचे, यही हम चाहते हैं और हम आपको पहुंचाएंगे। जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास सीट ओवर हो जाती है, हम लोग नए स्टूडेंट नहीं लेते हैं। अच्छे कॉलेज पहुंचने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।